हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्टेड हैं टीजीटी में। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, और मुझे बहुत खुशी है कि जिन जिन का सिलेक्शन हो गया और जिनका नहीं हुआ है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते यहाँ बंद नहीं होते हैं। आपके लिए एक से एक रास्ते खुलेंगे। अभी से अपनी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन जिनका हो गया है वो उनको कुछ ज़्यादा वो एक्स्ट्रा में आ गए हैं, या आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पढ़ कर दिया, फिर भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आप पीछे हैं उनसे या उनसे कम है। निराश मत होइएगा। कहीं कहीं पॉइंट्स की वजह से मार्क्स में कमी आ जाती है, तो उस वजह से पीछे रह जाते हैं। तो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि आप लोग पीछे हैं किसी से भी, या आप लोग किसी से भी कम हैं। बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी स्टडी को टाइम देंगे, तो आप भी बहुत अच्छे जो है स्कोर ला पाएंगे, और डेफिनेटली आप ला पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप आगे अच्छे से अच्छा करेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद होते हैं। आपको आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपको उसका फ़ायदा उठाना है। तो निराश होकर नहीं बैठना है, रोना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्टेप्स ऑफ बॉडीज ब्लॉक मेजरमेंट, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टेप्स हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। आगे नेट का पेपर आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन में जुट जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियोस कंटिन्यू करूँ। अगर कोई हेल्थ इशू नहीं रहा तो कंटिन्यू डेफिनेटली होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। स्टेप्स ऑफ बॉडीज ब्लॉक मेजरिंग। तो मेजरमेंट्स जो होते हैं हमें देखना है बॉडी का। जब किसी भी परिधान को जब बनाना होता है, किसी भी जो वस्त्र है उसको सिलना होता है, तो उसका जो नाप लेना होता है, उसका नाप लेने का या मेजरमेंट लेने का उद्देश्य क्या होता है? एक तो फिटिंग अच्छी आती है, क्योंकि हर किसी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना। तो हर किसी का जो बॉडी मेजरमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो उसका बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रेस स्टिच हो, अच्छा लगे, फिटिंग अच्छी आए उन पर, सुंदर लगे और वो अट्रैक्टिव दिखे। सब कुछ जो है वो उनके बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी ड्रेस रेडी हो। सो उसी को ध्यान में रखते हुए बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको वैसे भी पता है कि दो तरह से लिया जाता है। एक तो होता है डायरेक्ट सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट होता है कि कोई व्यक्ति है जिसका ड्रेस स्टिच करना है, वो जाएगा टेलर के पास, अपना मेजरमेंट देगा। ठीक है। दूसरा होता है चेस्ट सिस्टम। तो चेस्ट सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरा चेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जिसका भी ड्रेस स्टिच करना है उसी के नाप का कोई भी उसका स्टिच जो ड्रेस होता है वो टेलर को दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो टेलर है, जो भी बनाने वाला है, तो वो उसको बना देता है उस नाप के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, कि बंदा खुद गया जिसने अपना स्टिच कराना है और अपना मेजरमेंट टेलर को दिया। ठीक है। तो ये दो जो होते हैं, दो सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लिया जाता है और ड्रेस को स्टिच किया जाता है। और ये जो मेजरमेंट होता है इनके भी स्टेप्स होते हैं। तो देखते हैं हम, पेपर में जो है वो स्टेप्स आते हैं। तो पेपर में हम जब स्टेप्स को अरेंज करने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे अरेंज करना है, क्योंकि हमें इनके एक्चुअल स्टेप्स पता नहीं होते हैं कि मेजरमेंट कैसे लेना है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं वेस्ट अराउंड द बॉडी। फर्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है आपके वेस्ट अराउंड द बॉडी। तो वेस्ट अराउंड द बॉडी क्या होता है, जो आपकी धड़ है, धड़ का सबसे छोटा पार्ट जो होता है, ठीक है, जिसको टोर्सो बोला जाता है। ठीक है, धड़ बोला टोर्सो का सबसे छोटा पार्ट। तो वेस्ट क्या होती है आपकी, जहां आप अपना जीन्स डालते हैं, बांधते हैं, वेस्ट मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो वेस्ट अराउंड द बॉडी, तो बॉडी के चारों तरफ का जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है फुल लेंथ फ्रंट के साइड से। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं, एक फुल लेंथ फ्रंट, तो ये कंधे से कमर तक का। ठीक है, फुल लेंथ यानी ये कंधा है,
यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। बॉडी मेजरमेंट, फ्रंट का फुल लेंथ का बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है। ये बात आ रही है इसके अंदर। अपर बस्ट जो होता है वो अंडर आर्म्स के चारों तरफ आर्मपिट के नीचे, तो ये यहाँ का जो बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है तो आर्मपिट के नीचे, आर्मपिट बोलते हैं आपके अंडर आर्म्स को ही, ठीक है। तो ये होता है इसके नीचे चारों तरफ का बॉडी मेजरमेंट, ये ध्यान रखिएगा, अपर बस्ट जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं आपके, नेक्स्ट आता है अक्रॉस शोल्डर फ्रंट। अक्रॉस शोल्डर फ्रंट कहाँ से होता है आपके, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए आपको मैं बता देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये जो आपके अक्रॉस शोल्डर फ्रंट की बात हो रही है, ठीक है, ये होता है गले से कंधे तक। आपका गला कहाँ पर है, ये रहा गला, ठीक है, यहाँ से कंधे तक का, ठीक है। ये जो नाप होता है ये होता है आपके अक्रॉस शोल्डर फ्रंट, ठीक है, इसको बोला जाता है गले से कंधे तक का। देन आपके इसके अंदर क्या आ जाता है, सेंटर फ्रंट लेंथ। सेंटर फ्रंट लेंथ कौन सा होता है, ये होता है आपके, आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम आर्मपिट ऑफ द थ्रोट टू वेस्ट। ये जो है आपके यहाँ से आर्मपिट, यहाँ से आपके वेस्ट तक का लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से वेस्ट तक का आपके लिया जाता है, वो बोला जाता है, यानी कि यहाँ तक का, ठीक है, सेंटर फ्रंट लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लिया जाता है, ये होता है। और इसको बोलते हैं आपके फ्रॉम पिट ऑफ द थ्रोट टू वेस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके शोल्डर स्लोप फ्रंट। स्लोप फ्रंट, यहाँ स्लोप फ्रंट आएगा। इसमें देखिए फ्रॉम सेंटर फ्रॉम वेस्ट टू शोल्डर होता है, ये होता है आपके, ये देखिए केंद्र से, ठीक है, ये होता है केंद्र के सामने से कमर के कंधे तक, ठीक है, ये इस तरह से लिया जाता है। मैं आपको क्लियर बना के बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो है आपका शोल्डर स्लोप्स का स्लोप बोला जाता है, स्लोप फ्रंट होता है ये, ठीक है, स्लेस दी स्लोप फ्रंट जो बोला जाता है, ये होता है आपके, देखिए यहाँ से लेकर, ठीक है, ये यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक वेस्ट तक का, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम सेंटर फ्रंट, ठीक है, वेस्ट का जो सेंटर फ्रंट होता है ये रहा वेस्ट का सेंटर फ्रंट, ठीक है, टू शोल्डर यहाँ तक का, ठीक है, इसको बोला जाता है आपके शोल्डर स्लोप फ्रंट। ये देखो स्लोप की शेप में जा रहा है तो इसलिए इसको स्लोप फ्रंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शोल्डर लेंथ। शोल्डर लेंथ आपको पता है केंद्र के सामने से कंधे तक का शोल्डर लेंथ लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद आता है आपके बस्ट डेप्थ। बस्ट डेप्थ क्या होता है, शोल्डर टू एपेक्स। अब शोल्डर टू एपेक्स क्या होता है, देखिए, ठीक है, ये देखिए शोल्डर टू एपेक्स, ये आपके जो अब ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं इनको बोला जाता है एपेक्स। सो बस्ट डेप्थ जो होता है, ठीक है, ये होता है आपके शोल्डर टू एपेक्स तक का लेंथ, ठीक है, इसको बोला जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। बस्ट स्पैन क्या होता है, सेंटर फ्रंट टू बस्ट एपेक्स, ये सेंटर फ्रंट टू बस्ट एपेक्स होता है यहाँ तक का, ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। ये है आपके बस्ट स्पैन। उसके बाद देखा जाता है अक्रॉस चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके अक्रॉस चेस्ट जो होता है, अक्रॉस चेस्ट में देखिए आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ। अक्रॉस चेस्ट के अंदर ये देखिए यहाँ से ये आता है आपके यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, अक्रॉस चेस्ट जिसको बोला जाता है, ये मेजरमेंट लिया जाता है। आगे आता है आपके फ्रंट आर्म होल, ठीक है, और फ्रंट आर्म होल जो है आपके ये आता है शोल्डर पॉइंट टू अपर बस्ट, शोल्डर पॉइंट टू अपर बस्ट तक का ये जो फ्रंट आर्म होल है ये आ जाता है आपके शोल्डर पॉइंट टू अपर बस्ट में। आपके यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये देखिए शोल्डर पॉइंट, ठीक है, शोल्डर पॉइंट ये रहा, और अपर बस्ट तक का मेजरमेंट ये होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपके साइड लेंथ। तो साइड लेंथ आपको पता ही है, ये होती है साइड लेंथ, ठीक है, तो ये मेजरमेंट होता है साइड लेंथ का यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, साइड लेंथ का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक का। तो ये होता है आपके इसके अंदर जो
आपके बॉडीज ब्लॉक जो मेज़रमेंट है वो लिया जाता है बॉडी का, जिस भी तरीके का ड्रेस स्टिच करना है उसके लिए, ठीक है। ये जो आपका मेज़रमेंट है ये लिया जाता है, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लिया जाता है, तभी वो ड्रेस जो है वो स्टिच किया जाता है, ताकि जिसकी भी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाना है उस पर फिटिंग अच्छे से आए। अदरवाइज बिना फिटेड जो कपड़ा होता है वो डाला हुआ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेज़रमेंट लिया जाता है, क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर किसी का साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अच्छे से ड्रेस को स्टिच किया जाता है, ताकि क्योंकि विदाउट बॉडी मेजरमेंट आप किसी भी ड्रेस को स्टिच नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है ड्रेस स्टिच का वो यही होता है कि मेजरमेंट करना, ठीक है। और मेजरमेंट करने के पीछे का उद्देश्य जो उसके बिहाइंड जो रीज़न है वो है आपके फिटिंग अच्छी आए, जो भी ड्रेस है वो अट्रैक्टिव लगे बनी हुई, ऐसे नहीं कि बिना फिटेड जो ड्रेस है वो बना दी और वो कोई भी पहन लेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो फिटिंग अच्छी आना, सुंदर लगना, अट्रैक्टिव हो, देखने वाले को भी सुंदर लगे, पहनने वाले पर भी सूट करे वो सब चीज़, तो उसको ध्यान में रखते हुए बॉडी मेजरमेंट लेकर ही ड्रेस को स्टिच किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नाप लेने के मैंने आपको प्रकार बता दिए, 2 टाइप से जो मेजरमेंट है वो लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे शरीर के जो जितने भी आपके डिफरेंट जो अंग हैं, ठीक है, उनको नाप लेने की कौन सी विधि होती है उसकी बात करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा शरीर के विभिन्न अंगों के नाप लेने की विधि। तो बच्चों इसमें देखिए अष्ट शीर्ष प्रणाली बोला जाता है इसको बेसिकली, तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अष्ट शीर्ष प्रणाली बोला जाता है। तो देखिए डिफरेंट जो अंग हैं उनके नाप लेने की क्या विधि है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर फॉलो किया जाता है वो किया जाता है, आपके बॉडी की लंबाई ली जाती है, लेंथ ली जाती है, जितनी भी आपकी लेंथ होती है बॉडी की। फिर आपने देखा होगा कंधे से नाप लिया जाता है, जिसको तीरे का नाप बोलते हैं, शोल्डर लेंथ ली जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बैक साइड से जो टेलर लोग होते हैं वो तीरे का नाप लेते हैं, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक का, ठीक है। देन आपके चेस्ट का नाप लिया जाता है, ठीक है, सीने की नाप जिसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि किस किस तरह से स्टेप्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले लेंथ ली जाती है, फिर तीरे का नाप लिया जाता है, देन सीने का नाप जो जिसको आप चेस्ट बोलते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। देन लिया जाता है गले की नाप ली जाती है, मीन्स कि आपको गला कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है, कैसा रखना है, तो गले की नाप ली जाती है। देन स्लीव्स का नाप लिया जाता है, ठीक है। आस्तीन जिसको बोलते हैं हाथ की नाप, ठीक है, हाथ की लेंथ ली जाती है, ठीक है, स्लीव्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, आस्तीन हाथ स्लीव्स को बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हाथ की मोहरी का नाप लिया जाता है, उसके बाद कि कितना खुला छोड़ना है आगे से, हाथ की जो स्लीव्स का जो लेंथ लिया जाता है 3/4 लेना है, हाफ रखनी है ना, 1/4 रखना है, फुल स्लीव्स का रखना है। तो फिर जो है उसकी आगे की मोहरी जितनी खुली छोड़नी है, ज़्यादा खुला छोड़ना है, कम खुला छोड़ना है, तो उस चीज़ का नाप लिया जाता है। देन पजामे का नाप लिया जाता है, मीन्स कि आपके जो आपकी चाहे वो ट्राउज़र बनाना है, ट्राउज़र का मेज़रमेंट, ठीक है, जैसे चाहे सलवार बनाना है, प्लाजो बनाना है, ट्राउज़र बनाना है, तो उसका मेज़रमेंट लिया जाता है, ठीक है, नीचे तक का। और उसके बाद हिप का नाप लिया जाता है कि कितना उसको हिप्स से खुला छोड़ना है, ठीक है, जितना जैसे इलास्टिक डालना है, कितना डालना है, क्या हर किसी का अलग अलग मेज़रमेंट होता है ना वेस्ट का, ठीक है। तो हिप्स का नाप लिया जाता है कि कितना खुला छोड़ना है, कितना टाइट छोड़ना है, कितना कैसा जिसको जैसा भी पहनने में कंफर्टेबल लगता है। तो हिप्स का नाप जिसको सीट का नाप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक सिंपल अष्ट प्रणाली दी गई है, 8 जिसमें पार्ट दिए गए हैं कि ये इस तरह से जो है मेज़रमेंट लिया जाता है। आई होप स्टूडेंट आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम पेपर के टाइम में अच्छे से, सिर्फ एक गलती की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो पॉइंट्स में भी पीछे रह जाते हैं हम, कम पॉइंट्स से भी हमारा जो रैंक है वो पीछे रह जाता है दूसरों से।
तो इन सब चीज़ों का हमें अब ध्यान देना है बहुत अच्छे से। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और सिर्फ और सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ही स्टडी करवाऊंगी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको पेपर में काम नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नोट्स के पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर डालती हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली अपडेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए मौके खुलते जाएंगे, मौके आपके लिए बहुत हैं आगे। तो पढ़ते रहिए और जितना भी पढ़ोगे उतना आपके ही काम आएगा। ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ज्ञान जितना लीजिए उतना ही कम है। थैंक यू सो मच।